नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्टडी फंडा परिवार पर मैं शिवम कोहली आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज के इस सेशन में हम सिटीजनशिप, जिसे हिंदी में नागरिकता कहा जाता है, यदि आज के इस पैटर्न में मतलब एक CAA के बाद से काफी ट्रेंडिंग में है, करंट में भी है और नो डाउट यहाँ पे सवाल बनता भी है। तो उन सब सवालों से बातचीत करते हुए यहाँ पे इस सेशन को समझे। हाँ जी, बिना पेन और बिना रजिस्टर दे बस यहाँ पे कंटेंट को फोकस करते हुए चले जाइए, क्योंकि बेटा सारे यहाँ पे जो नोट्स हैं या आपका जितना भी ये आपको जो भी कुछ डाउट है वो आप हमारे इस व्हाट्सएप कम्युनिटी पे इस पे आप इस पर पे आराम से हमसे वहां पे आप ये सब चीज ले सकते हो। आपको फिलहाल क्या करना है, बस सीखना है, क्योंकि यहाँ पे स्टडी फंडा परिवार एक अलग ही अंदाज से, चाहे वो फॉर्मूले हो चाहे वो डायग्राम हो, एक अलग पैटर्न से यहाँ तक आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे बच्चे, यहाँ पे जो CISF ASI RDC 2024 के लिए एक स्पेशल संपूर्ण बैच है, जिसमें बात चाहे जीके भी कर लीजिए और चाहे यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इन सब सब्जेक्टों के साथ साथ यहाँ पे वीडियो लेक्चर, PPT, टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर डिस्कशन, डेली करंट अफेयर, डाउट सेशन, PYQ, ये सब कुछ आपको इस बैच के अंदर मिल सकते हैं। लिंक नीचे आप वीडियो में देख सकते हो, वो वहां पे मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन से और आज है मेरे बच्चा पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है सिटीजनशिप। हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं बेटा नागरिकता। से हिंदी में क्या बोल लेंगे इसे? नागरिकता। दिख भी रहा होगा है नी यहाँ पे। ये क्या है यहाँ पे? नाग। मैंने क्या दिया इसे? ऐसे देखो यहाँ पे ध्यान से, है नी। पार्ट नंबर 2 किससे रिलेटेड है? नागरिकता। तो बेटा कहीं ना कहीं ये तीसरी थीम बन रहा है। ये कौन सा नंबर बन रहा है हमारे लिए? ये नंबर बन रहा है 2। और इसे कैसे याद रखोगे? पार्ट नंबर 2 किससे रिलेटेड है? नागरिकता से। बात क्लियर हो गई? साथ ही साथ ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? तो मेरे बच्चा आर्टिकल नंबर 5 से लेकर कहां तक? आर्टिकल नंबर 11 तक कौन है यहाँ पे? सिटीजनशिप के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। दूसरा सवाल होता है यहाँ पे इससे ही रिलेटेड रिसोर्सेस। बोले तो यहाँ पे स्रोत, मतलब हमने सिटीजनशिप का कंसेप्ट कहां से लिया? तो मेरे बच्चा यहाँ पे कवर रखना, यहाँ पे ब्रिटेन से। हमने कहां से लिया था? ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। ब्रिटेन में क्या है? यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। जबकि यहीं पे अगर कंपेयर करूं यूएसए में क्या है? यहाँ पे है डबल सिटीजनशिप। सी यूएसए में क्या है? डबल सिटीजनशिप। मतलब यूएसए में आपको स्टेट की सिटीजनशिप अलग और यहाँ पे नेशन बोले तो यूएसए की सिटीजनशिप अलग अलग होती है, इसलिए इसे डबल सिटीजनशिप कहा जाता है। जबकि भारत में राज्य या राष्ट्र से, राज्य या राष्ट्र के बीच में क्या होता है बेटा? यहाँ पे एक ही सिंगल सीट होती है, एक ही नागरिकता होती है। तभी तो कहा जाता है एक देश एक संविधान एक निशान से, मतलब एक ही नागरिकता। ये पहचान है मेरे देश की और यही वजह है हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप जो कॉन्सेप्ट लिया था हमने ब्रिटेन से। ये तो वो इंट्रोडक्शन है जो कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। मुझे बताना जरूरी था, वजह साफ है मेरे बच्चा, क्योंकि जब तक आपको इंट्रो ही नहीं पता होगा आप उस चीज को क्लियर नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल है आर्टिकल नंबर 5 में कि भाई ये बता दीजिए, सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पे लागू होने पर नागरिकता, मतलब सिंपल बेटा कि सिटीजनशिप यहाँ पे कैसे ले सकते हैं? से इंडिया में सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है, वो सवाल कहां पे? वो सवाल यहाँ पे आपका बिलोंग करता है। सही, तो यहाँ पे सबसे पहले इंडिया में जो सिटीजनशिप लेने का रास्ता है वो है बाई बर्थ। बाई बर्थ से मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 के बाद से आफ्टर आपका जन्म किसमें हुआ बेटा? इंडिया में, तो भी आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे सिटीजनशिप ले सकते हो। से बर्थ इन इंडिया, राइट है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है डिसेंट। से यहाँ पे दूसरे नंबर पे पॉइंट क्या है? डिसेंट, मतलब हिंदी में बोले तो इसे बोल देते बेटा वंशानुक्रम। से हिंदी में वंशानुक्रम, वंशानुक्रम मतलब ये है आपके माता पिता दादा दादी से, माता पिता दादा दादी नाना नानी, इनमें से कोई सा यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा? यहाँ पे इंडियन होना चाहिए। साथ ही साथ तीसरा पैटर्न है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। से तीसरा पैटर्न कौन सा बेटा? रजिस्ट्रेशन, मतलब
मतलब रजिस्ट्रेशन क्या है, आफ्टर ये मोस्टली आपका मैरिज के बाद होता है। एग्जाम्पल में जैसे सोनिया गांधी, सही, सोनिया गांधी जो भारतीय नहीं थी, उन्होंने राजीव गांधी से जैसे शादी की थी बेटा, तो उन्होंने जो सिटीजनशिप ली है राजीव गांधी से शादी करने के बाद से, तो ये रास्ता कौन सा होता है, यही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है बेटा, यहाँ पे आपका बाई रजिस्ट्रेशन, इसे हम आपका मतलब एक तरह से फॉलो करेंगे। से अब ये तीन तो थे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब 190 50 आपका 1950-56 में जब हमारे देश संविधान लागू हुआ था। लेकिन इसके बाद तीन अमेंडमेंट मतलब दो और जुड़े, और वो कौन कौन से थे, नंबर 1 था इन कोऑपरेशन, से यहाँ पे इन कोऑपरेशन, जिसे हम कह देंगे भू अर्जित भाग, से भू अर्जित भाग, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ क्या किया बेटा, यहाँ पे हाल फिलहाल में जो बांग्लादेश है इसके साथ सीमा समझौता किया था 100, है नी, 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015। इसमें कुछ गांव हमने बांग्लादेश को दिए और कुछ गांव लिए। अब ऐसा तो है नहीं यार जिन्हें नहीं दिए, मतलब जहां से वो बांग्लादेश से आए हैं, तो अब उनके लिए हम सिटीजनशिप घर घर बांटने जाएंगे, नॉट ए पॉसिबल। तो बेटा उनकी सिटीजनशिप हम कहां से दे सकते हैं, इन कोऑपरेशन से। साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट और है जिसे हम जानते हैं नेचुरलाइजेशन, से नेचुरलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं देशीयकरण, और इसी में मोस्टली से देशीयकरण, जैसे आपका अदनाम सामी, से यहाँ पे आपने सिंगर का नाम सुना होगा अदनाम सामी, से उन्हें यहीं से दी गई है। मदर टेरेसा, जितने भी आप देखते होंगे मोस्टली आपका जो आपका सिटीजनशिप है वो यहीं से दी जाती है। सही, आप बस क्या होना चाहिए, 14 साल तक भारत में रहना चाहिए, राइट है। दूसरा, आपके अंदर मतलब एक भाषा की जानकारी होनी चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो आपका इंटेंशन कोई भारत के प्रति गलत हो, मतलब आपके अंदर राष्ट्रद्रोह की भावना नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए, आप कला साहित्य विज्ञान इनमें कहीं ना कहीं विशेष उपलब्धि आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसे पॉइंटों पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, भारत की सिटीजनशिप दे सकते हैं। अब बात है, ये तो हुआ ध्यान, ध्यान से मतलब जो आपको पढ़ाया गया है, मतलब एक तो चीज आपको बता दी है कि भाई आर्टिकल नंबर 5 में यहाँ पे 5 टाइप्स है, सही, 5 टाइप से क्या दे सकते हैं बेटा, अपने देश में किसी को भी सिटीजनशिप मतलब नागरिकता दे सकते हैं। नंबर 1 बाय बर्थ, नंबर 2 डिसेंट, नंबर 3 रजिस्ट्रेशन, नंबर 4 इनकॉर्पोरेशन, और नंबर 5 है नाथ। मेरे बच्चा जरा आप ध्यान से देखो यहाँ पे, सही, अगर आप ध्यान से देखोगे क्या ये एक फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, और इसी फॉर्मूले का नाम है बद्रीनाथ की दुल्हनिया। इस फॉर्मूले का नाम क्या है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। हाँ जी, अपनी हो या ना हो तो बाद की बात है, पहले इस फॉर्मूले को इससे दिमाग में लगा लीजिए बेटा। बी फॉर यहाँ पे आ जाएगा बाय बर्थ, डी फॉर डिसेंट, आर रजिस्ट्रेशन, आई इनकॉर्पोरेशन, बद्री और नाथ से मतलब हो गया नेचुरलाइजेशन। आप इस मूवी से सारा आर्ट पार्ट नंबर 2 मूवी से पढ़ा दूंगा, से बस आप अपना दिल और समय मेरे लिए बिल्कुल यहाँ पे ओपन माइंड रखें। तो आपने देखा बद्रीनाथ की दुल्हनिया में याद रहा, 5 पॉइंट याद कर लिए, अब पेपर सवाल कैसे भी पूछ लो। क्लियर बेटा, आर्टिकल नंबर 5। नेक्स्ट, इसके बाद यहां पे बात करूंगा मैं आर्टिकल नंबर 6 और 7 से एक साथ। छठा और सातवां आर्टिकल क्या है बेटा, ये उस टाइम की कहानी है जब भारत और पाकिस्तान, से क्लास ध्यान देना, ये उस टाइम की कहानी है जब इधर तो था भारत, आप ऐसा समझ लीजिए, यहां पे कौन है, भारत, और आप इस साइड में थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इंडिया। मतलब कहानी आपने गदर मूवी देखी है, हाँ जी, ये जो गदर मूवी है इसी मूवी से समझिए। इस मूवी की कहानी ये थी कि अपना देश 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आजाद। इन्होंने कहा थी भाई 19 जुलाई 1948 ये लास्ट डेट है जिसमें अगर आपको इंडिया से भारत जाना है तो आप जा सकते हो, अगर भारत से इंडिया आना है तो भी आप आ सकते हो, लेकिन वो डेट फिक्स है, इससे पहले पहले। सही, वजह समझिए क्या कहना चाह रहा है,
अगर यहाँ पे आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए और आप पाकिस्तानी हो, अगर आप पाकिस्तान के हो, इंडिया में आना चाहते हो, तो बेटा आर्टिकल नंबर 6 ये यही बात बोल रहा है कि सिटीजनशिप ऑफ पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो आप आर्टिकल नंबर 6 में माइग्रेट करोगे, और कहां से माइग्रेट को हिंदी में बोलते हैं परवजन से। परवजन से मतलब है जैसे आपने वो नहीं सुना, यहाँ पे आप अगर कॉलेज में गए हो, है नहीं, कॉलेज में एक तो आती है बेटा हमारे हाथ में टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मतलब वो क्या है, एक कॉलेज छोड़कर आप दूसरे कॉलेज में जब जाते हो, यूनिवर्सिटी एक ही है, लेकिन जैसे ही आप एक यूनिवर्सिटी छोड़कर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हो, तब हमें चाहिए माइग्रेशन लेटर। मतलब आप एक यूनिवर्सिटी को परमानेंट स्थायी रूप से छोड़ रहे हो, वैसे ही अगर आप यहाँ पे सॉरी इधर पाकिस्तान से, अगर इधर कंट्री यहाँ पे कौन सी है बेटा, पाकिस्तान है, तो आप पाकिस्तान को स्थायी रूप से छोड़ते हैं, नहीं, यहाँ पे क्या कर रहे हो, परमानेंट, इसे क्या कर रहे हो बेटा, छोड़ रहे हो, सही, छोड़ दिया कौन, यहाँ पे पाकिस्तान, किस मारे, इंडिया में, भारत में। तो नॉर्मल सी बात है, अब वो सिटीजन क्या होगा बेटा, यहाँ पे वो पर्सन सिटीजन होगा इंडिया का। सेम सनी देओल यहाँ पे, इसका नाम क्या था, सतीना वतीना जो भी था, मेरे तो दिमाग में नहीं है, लेकिन सतीना को ये वादा करता है कि मैं तुम्हें भारत से पाकिस्तान पहुंचा दूंगा 19 जुलाई 1948 से पहले। तो ये सकीना क्या होती है, ये यहाँ पे पाकिस्तान की लड़की होती है। तो बेटा यहाँ पे अगर आप ऐसा आ रहे हो, कहां से, मतलब अगर आप भारत से और इंडिया पाकिस्तान की ओर सिटीजनशिप लेना चाहते हो, सही, माइग्रेट कहां करना चाहते हो माइग्रेट करना चाहते हो आप पाकिस्तान में, तो ये है आर्टिकल नंबर 7। अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे पार्टी कि अगर पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 6, और इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, इसके उदाहरण भी हैं, अगर आपको एग्जाम्पल समझना है। फॉर एग्जाम्पल परवेज मुशर्रफ, पहले वो परवेज मुशर्रफ का जो परिवार है वो कहां था बेटा, आपका इंडिया में, पंजाब में, उसके बाद वे गए पाकिस्तान में। अपने यहाँ पे भारत में लाल कृष्ण आडवाणी जी जो डिप्टी सीएम भी रहे हैं, सही, लाल कृष्ण आडवाणी का जो जन्म है वो होता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लेकिन बाद में वो इंडिया के डिप्टी मतलब पीएम भी बनते हैं, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही थे। क्लियर समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये पार्ट मतलब आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर 7 आपको पता हो, 5 में तो हम सिर्फ पूरे भारत या पूरी दुनिया के लिए संबोधन करते हैं, पार्ट नंबर 6 और 7 ओनली फॉर यहाँ पे पाकिस्तान। क्लियर है, गदर फिल्म से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे बात करता हूं, एक मूवी है परदेश से, है नहीं, और इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि भारत के बाहर भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, क्लास ध्यान से देखना, यहाँ पे इन्होंने कहा है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओरिजिन पर्सन आउटसाइड ऑफ इंडिया। मतलब आप इसे ऐसे समझिए, जैसे सपोज करो मेरे बच्चा ये है भारत, सही, और यहाँ पे ये है ब्रिटेन, राइट। अब इस भारत में इस मूवी के हिसाब से यहाँ पे था अमरीश पुरी, और अमरीश पुरी जब यहां से कहां चला जाता है, अमरीश पुरी मतलब यहां ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में उससे बेबी क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे जन्म, सही, उससे बच्चे कहां पैदा होते हैं, ब्रिटेन में। तो अब यहाँ पे जो उससे बच्चे हैं, जो बेबी हैं, किससे, अमरीश पुरी के, सही, अमरीश पुरी के जो बच्चे हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही होंगे। ये समझाने की कोशिश की है इस आर्टिकल ने कि अगर आप यहाँ पे अपने देश में नहीं हो और ब्रिटेन में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में आप विराजमान हो और वहां पे आपके न्यू बेबी बोर्न होगा या ओरिजिन जैसे ही होगा बेटा, तो उस बच्चे की सिटीजनशिप भी इंडियन ही मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 8। यही इस खूबसूरत से आर्टिकल ने समझाया है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो चलो अमरीश पुरी का लिया मैंने, परदेश मूवी से, अगर यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया में, भाई सपोज करो यहाँ पे एक्स और वाई हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इसके बाद ये कहां चले गए, आपका ऑस्ट्रेलिया में, और इनके यहाँ पे न्यू बेबी होगा, तो ये जो बेबी है, जो नया बच्चा है, इस पे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ही होगा, जन्म ऑस्ट्रेलिया में हो, ब्रिटेन में हो, अमेरिका में, जब तक ये बच्चा किसी अन्य देश की सिटीजनशिप नहीं लेता। क्लियर हो गया है। तो नो डाउट आपको ये आइडिया भी या ये आर्टिकल भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बेटा हम जो इस थीम पे काम कर रहे हैं, रटाना नहीं है, सही, पेच भरो आंदोलन तो बिल्कुल भी नहीं है, डाटा सीधा यहां हिट करे, और उसके लिए जरूरी है एक तक वर्ड को समझो।
विद एग्जाम्पल। जैसे आप खुद देखो आर्टिकल नंबर 9 क्या बोलता है, एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट एंड ऑटोमेटिकली से, यहां पे जरा ध्यान देना बेटा, इसने क्या बोला है, ऑटोमेटिकली से, यहां पे ऑटोमेटिकली, यहां पे ट्रांसफर्स इंडियन सिटीजनशिप, मतलब किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने से भारतीय नागरिकता स्वतः ही रद्द हो जाती है। इट्स एग्जाम्पल इज दैट कि अगर यहाँ पे आप भारत के नागरिक हो, क्लास ध्यान देना, आप क्या हो, भारत के, और इसके बाद आपने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की क्या ले ली बेटा, यहाँ पे आपने सिटीजनशिप ले ली, सही, यहाँ पे अब तक देखो ऐसे समझ लीजिए 2024 जून 2024 तक, 30 जून 2024 तक आप सिटीजन किससे थे, इंडिया थे, लेकिन आपने 1 जुलाई से 2024 को अब सिटीजनशिप किसकी है आपके पास, यहाँ पे अब इस एक्स नाम के बंदे की सिटीजनशिप कहां पे, एक्स मतलब ऑस्ट्रेलिया में, सिटीजनशिप किसकी है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की। तो बेटा भारत की जो सिटीजनशिप है ना, बहुत प्यार से समझो, जो भारत की सिटीजनशिप है ये ऑटोमेटिकली, मतलब ना तो आपको कोई फॉर्म भरना है, सही, ना आपको भारत सरकार को बताना है, ये आपकी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। या तो आप यूएसए की ले लो, ब्रिटेन की ले लो, कनाडा की ले लो, मतलब किसी भी देश की आप जैसे ही सिटीजनशिप लेते हैं, जैसे ही नागरिकता लोगे, तो अपने देश की मतलब इंडिया की ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, राइट है। जैसे आप इस मूवी को देखो, मूवी का नाम है DDLJ, ये हम सबने देखी होगी, मोस्टली बच्चों ने, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यहाँ पे इस सिमरन को ध्यान से देखो, सिमरन को है नहीं, सिमरन के सामने दो स्थिति है कि यहाँ पे एक तरफा तो है पापा और एक तरफा है प्यार। अगर सिमरन ने पापा का हाथ संभाला, मतलब अमरीश पुरी का हाथ थामा, तो नो डाउट बेटा राज बोले तो प्यार, उसे क्या करना होगा, टाटा बाय बाय। अब यहीं पे सिमरन दूसरी कंडीशन आती है कि अब की बार राज का हाथ पकड़ती है, मतलब प्यार का, तो पापा को क्या करना पड़ जाएगा, टाटा बाय बाय। मतलब इसके लिए ना तो कोई फॉर्म भरेगी सिमरन, ना सिमरन ज्यादा पापा को कह रही पापा मैं आपको छोड़ दे जा रही हूँ इतनी देर में, पापा मारेगा चमचमा थप्पड़, है नहीं, बात समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे ये चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप देखो आपको पापा की साइड जाना है या आपको प्यार की साइड जाना है। अगर प्यार पे जा रहे हो तो पापा ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे, अगर आप पापा की ओर जा रहे हो तो प्यार ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। यही DDLJ ने सिखाया था, यही आर्टिकल नंबर 9 सिखा रहा है, जो मैंने आपको बताया है। मैं भी आपको लग रहा होगा कि हाँ जी पढ़ाई ऐसे भी होती है बेटा, स्टडी फंडा परिवार है, यहाँ पे कुछ भी कभी भी कैसा भी हो सकता है। इसलिए तो हम कहते हैं आपसे बस इस वीडियो को यहाँ पे जुड़िएगा और साथ ही साथ मेरे बच्चा इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने पढ़ने चाहने वाले दोस्तों को हमें नहीं पहुंचाओगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, सही। तो जितना आपका प्यार मिलेगा उतना ही हमारा विश्वास, उतना ही आपके प्रति जोश और जुनून, उतना ही जज्बा, एक एनर्जी, एक बूस्टअप वो आपके साथ, आपके बीच, आपके मैदान में होंगे। तो कोशिश करूंगा यहाँ पे चीजें ऐसे ही सीखते हुए चलो। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल से, सही, ये आर्टिकल नंबर यहाँ पे बच्चे ध्यान देना, आर्टिकल नंबर 10 की बात करता हूं, है नहीं। इन्होंने कहा है कंटिन्यूअस ऑफ सिटीजनशिप राइट, मतलब नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। मतलब आप इसमें ऐसे समझिए, जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या सिटीजन के कुछ अपने राइट है, जो भारतीय नागरिक होगा उसके क्या है बेटा, यहाँ पे कुछ स्पेशल राइट है, जैसे फंडामेंटल राइट, सही, यहाँ पे उसके पास क्या है बेटा, फंडामेंटल राइट, मतलब मूल अधिकार, सही। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30, ये सब किसके लिए है, ये ओनली फॉर सिटीजनशिप के लिए है नी। राइट टू वोट, अगर जमीन देने की बात है, राइट टू वोट, है नी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर बात की जाए राइट टू वोट, मतलब यहाँ पे वोट देने का अधिकार आर्टिकल नंबर 326 में किसके पास है मेरे बच्चा, ओनली सिटीजन के पास, है नी। यहाँ पे जितना भी जजेस है भारत में, जितना भी यहाँ पे आपका नो डाउट कैग है, AGI है, सही, ये इस टाइप की पोस्ट जो है संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे आपका स्पीकर है, ये सब क्या होने चाहिए बेटा, फाइनली इन सब के पास एक चीज अनिवार्य है और वो है सिटीजनशिप ऑफ
इंडिया से। ये बात कहां बताई गई है? आर्टिकल नंबर 10 में, कि भारतीयों के पास या भारतीय नागरिक के पास कुछ स्पेशल राइट है, वही बंदा है जो यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। ऐसा नहीं है कोई अमृता की गर्लफ्रेंड आपसे मिलना आई और उससे भी कह दिया कि एक काम कर बाबू, आप भी यूपीएससी का फॉर्म भर दो। सही नहीं भर सकती बेटा, उसके लिए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना जरूरी है। सही, यहाँ पे नो डाउट यहाँ ये सब चीज मेंशन कर दी होगी। सही, इसके बाद यहाँ पे अगर बात करूं आर्टिकल नंबर 11 से, सिटीजनशिप टू बी रेगुलेटेड बाय लॉ थ्रू पार्लियामेंट। क्लास ये शब्द समझना क्योंकि यहाँ पे बहुत भयंकर तूफानी दौर है। सवाल में कहा गया है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सही, ये आर्टिकल आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इन्होंने कहा है कि जो पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप से संबंधित, नागरिकता से संबंधित सारे कानून तो बनाएगी, तो बेटा देश की संसद से। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे देखो कानून बनाने का काम किसका है? सही, यहाँ पे कानून बनाने का काम किसका है? वो तो है आपका संसद का। किससे रिलेटेड? ये ध्यान रखना, नागरिकता से रिलेटेड। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं इससे लागू कराने का काम, से लागू से मतलब समझ रहे हो, एनफोर्समेंट से, सिटीजनशिप से संबंधित अगर इस सिटीजनशिप से संबंधित कानून को अगर लागू कराना हो वो काम किसका है बेटा? होम मिनिस्ट्री का। से होम मिनिस्ट्री बोले तो यहाँ पे हिंदी में गृह मंत्रालय। आप समझ रहे होंगे सामने फोटो किसका है? मोटा भाई, या नॉर्मल सी बात है बेटा यहाँ पे अमित शाह का है नी, यहाँ पे अमित शाह। आपने सीएए के टाइम पे फोकस किया होगा, कैमरा या तो मोदी की तरफा होता था या अमित शाह की तरफा। मतलब जब सीएबी था, कौन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तब तक तो ये मोदी के संसद में ही था। लेकिन जैसे ही ये बन गया सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो अब इसे लागू कराने की जिम्मेदारी किस पे? मोटा भाई मतलब अमित शाह पे। तो अब यहां पे समझिए सवाल यहीं पे बनता है बेटा, अगर थोड़ा सा भी खतरनाक सवाल दे दिया, वो पूछना चाहेगा कि कानून कौन बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए संसद। लेकिन कानून सिटीजनशिप से संबंधित, नागरिकता से संबंधित, उसे लागू कौन कराता है, तो हमें पता होना चाहिए उसे लागू कराने की पावर है यहाँ पे गृह मंत्रालय की। इतना ही सब कुछ है आपके आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक। मे बी शायद आपको एक आर्टिकल, एक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करता हूं यहाँ पे आपके कुछ इंपोर्टेंट सिटीजनशिप से संबंधित ऑब्जेक्टिव भी जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं। ठीक है, मैंने सारे पीवाईक्यू उठाए हैं और मोस्टली अच्छे अच्छे सवाल से आपको वाकिफ कराता हूं क्योंकि ये प्रैक्टिस भी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला ही सवाल है कि कौन सा अनुच्छेद कहता है जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी, यहाँ पे जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है वह अब भारतीय नागरिक नहीं होगा। मतलब विच आर्टिकल स्टेट दैट ए पर्सन हु वॉलंटरली एक्वायर्स फॉरेन सिटीजनशिप विल नो लॉन्गर बी एन इंडियन सिटीजनशिप। बताया था ना डीडीएलजे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो यहाँ पे उसकी सिटीजनशिप क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। सही बात समझाई थी। तो ऑटोमेटिकली कहां पे? आर्टिकल नंबर 9 में। क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, क्योंकि 5 में तो सिटीजनशिप ली थी, 6 में पाकिस्तान, 8 में ओरिजिन वाली बात कर रहा था, छोटे बेबी वाली बात है नहीं। देन व्हाट डज आर्टिकल नंबर 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट रिगार्डिंग इंडियन सिटीजनशिप। मतलब अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिकता के बारे में क्या कहता है? नो पर्सन कैन होल्ड डबल सिटीजनशिप, भारत में कोई डबल सिटीजनशिप नहीं रखता। पार्लियामेंट कैन रेगुलेट सिटीजनशिप लॉ, कंटिन्यू टू राइट ऑफ सिटीजन या नन ऑफ द अबाउ। तो बेटा इट्स ट्रूली यहाँ पे ये 10 में किसकी बात हुई है? कंटिन्यूअस ऑफ राइट ऑफ द सिटीजनशिप। मतलब नागरिक जो होगा भारत का वो कुछ स्पेशल अपने पास राइट या अधिकार रखता है जो कि यहाँ पे डिफाइन है। मे बी क्लियर है पॉइंट। देन इसके बाद यहाँ पे नागरिकता, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंशन, से नॉट मेंशन एज ए मोड ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। मतलब इन्होंने ये समझाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें मेरे बच्चा आपका अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग कौन से रास्ते से हम सिटीजनशिप नहीं ले सकते। याद आ गया होगा, मैंने इसमें एक फॉर्मूला ही बताया था, बद्रीनाथ की दुल्हनिया से, बद्रीनाथ की दुल्हनिया से। तो इस बद्री से मतलब क्या था? बी से बाय बर्थ, जी से डिसेंट, आर से रजिस्ट्रेशन,
आई से इनकॉर्पोरेशन और नाथ से नेचुरलाइजेशन। अब देख लो इसमें बाय बर्थ था, डिसेंट है, नेचुरलाइजेशन है, लेकिन बाय मैरिज यहाँ पे आप बाय मैरिज डायरेक्ट नहीं जाओगे। सही, बाय मैरिज का मतलब है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको लिखना था तो रजिस्ट्रेशन वाले लिखते हम मान लेते। सही, लेकिन बेटा इसे डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता, तो यहाँ पे बाय मैरिज इधर फॉल्ट या गलत आंसर है। सही, नेक्स्ट आइएगा इसके बाद यहाँ पे सवाल की पिक्चर तो अब शुरू हुई है मेरे दोस्त। What was the original number of the article and the part setting when the Indian Constitution was adopted? मतलब जब भारतीय संविधान बनाया गया था तब भाग 2 नागरिकता के अंतर्गत मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो नो डाउट बेटा यहाँ पे मूल रूप से जहां पे नागरिकता ली जाती है वो कौन सा था? आर्टिकल नंबर 5, इट से राइट आंसर। सही, देन इसके बाद आइए Which article in part 10 of the Constitution address person of Indian origin who are रेसिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया? से यहाँ पे इन्होंने कहा है कि संविधान के भाग 2 का कौन सा अनुच्छेद भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को संबंधित करता है? भारतीय मूल के मतलब भारत से बाहर जन्म लेने वाले, आप ऐसे भी समझ सकते हो। सही, तो आर्टिकल 5, 6, 8 या 9? तो इसका बहुत सही जवाब था 9। DDLJ ऑटोमेटिकली वाली बात थी 10 में, तो सही आपकी सिटीजनशिप यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा? फिनिश। से यहाँ पे ये बात तो 9 में थी, 6 में पाकिस्तान था, यहाँ पे कैसे आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या सिटीजन ऑफ इंडिया बनोगे ये बात डिफाइन थी। 8 में थी ओरिजिन वाली बात, ले समझा दिया। देन इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डज नॉट प्रोवाइड फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप? मतलब निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान नहीं करता? सही, बहुत प्यार से समझना यार, ये सवाल बहुत भयंकर सा है। 5, 6, 7 या 9? मतलब 5, 6, 7 या 9, बताइए इनमें से कौन सा सिटीजनशिप नहीं देता? बेटा 5 में भी सिटीजनशिप है, पाकिस्तान से सिटीजनशिप है, इंडिया से सिटीजनशिप है, इन सब में तो सिटीजनशिप की देने की बात हो रही है, जबकि 9 में तो की बात हो रही है खत्म होने की। तो इट्स ट्रूली आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात क्लियर? तो यहां मुझे आपको जैसा लगता है कि आपको एक आर्टिकल एक पॉइंट समझ में आया होगा। बेटा फिर भी कोई डाउट है, कोई ऐसा यहाँ पे आपको कुछ भी चीज क्लियर नहीं हो रही, तो प्लीज हमारे इस आप CISF ASI LDC कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे यहाँ पे इस तरह आराम से कोई भी प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हो, डायरेक्ट आपके लिए अवेलेबल होंगे। से नो डाउट आपको जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही साथ ज्यादा अगर नॉर्मल सी बात है, आपको बहुत सारा डाटा, बहुत सारी ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन सब चीज चाहिए, और नो डाउट आपको लगातार कंटिन्यूसली चीजें में मतलब बने रहने का उससे ये है कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आप देख रहे हो इधर, वो सब लिंक के लिए आप इस बैच से जुड़िएगा। लिंक नीचे यूट्यूब आपका वीडियो मतलब हमने आपका लिंक बनाया हुआ है, सही इस यूट्यूब पे मतलब एक इस वीडियो के जस्ट नीचे ही है। सही, तो नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो दिल खोल रहे अपने पढ़ने और चाहने वाले दोस्तों पर बस इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।